जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट नौकरी अपडेट पर। और आज की जो अपडेट है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से रिलीज़ की गई मल्टीपल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे इसकी नोटिफिकेशंस पे और इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, वो सारा प्रोसेस हम बतलाएंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वो है www.upsc.gov.in। आपको करना क्या होगा, ये जो रिक्रूटमेंट मेन्यूज़ दिख रही है, आप यहाँ पे माउस ओवर करोगे, उसके बाद थर्ड वाली लिंक जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये देखिए ये सारे पोस्ट पोस्ट हैं, पोस्ट नेम जो कि इस प्रकार हैं: सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि कॉरपोरेट लॉ के लिए है, असिस्टेंट केमिस्ट, असिस्टेंट हाइड्रो जियोलॉजिस्ट। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, असिस्टेंट केमिस्ट हैं, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट है, असिस्टेंट जियोफिजिस्ट है, असिस्टेंट केमिस्ट है, लेक्चरर हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हैं, है ना। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए, फ़िलॉसफ़ी के लिए, साइंस के लिए, सोशियोलॉजी के लिए और साइकोलॉजी के लिए। तो चलिए एक दो को हम डिटेल में बात करेंगे और बाद बाकी आप खुद इसकी इसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा इसकी, इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप इसी की डिटेल चेक कर सकते हो। अगर लेट सपोज़ के सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए आप अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट क्लिक ओवर द ऑन अप्लाई ऑनलाइन एंड देन कंप्लीट द फॉर्म फिलअप। ये आप क्लिक करोगे, उसके बाद ये पेज खुल जाएगी इंस्ट्रक्शंस। आपको करना क्या होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ें, क्लिक करना है, नेक्स्ट आगे बढ़ें, फिर क्या है, डिक्लेरेशन देना है, टिक आउट करना है, उसके बाद आप प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद फिर यहाँ कहता है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। वो तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर कर चुके हैं उनको एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी, और जो कि पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम, आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपना सारा डिटेल फिलअप करना है ना। ये इसकी प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं उस पे। उससे पहले आप समझ लीजिए इसकी जो है मल्टीपल जो पोस्ट हैं, वन बाय वन बात कर लेते हैं इसकी। चलिए इसे मैं न्यू टैब में मैं खोल लेता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ। वैकेंसीज नंबर ये रही, इसकी पोस्ट क्या है, सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर। अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अगर बात करूँ इसकी पोस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होंगी वो 7 होंगी, और अनरिजर्व के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 0 है, एससी एसटी के लिए नहीं है। अगर पे स्केल की बात करूँ तो इसकी जो पे मैट्रिक्स होगी वो 67,700 से लेकर 2,08,700 की। अगर एज लिमिट की बात करूँ तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है इसकी 40 ईयर्स है, ठीक है। और अगर अनरिजर्व ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो बैचलर डिग्री अगर है वो मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो विदाउट एक्सपीरियंस आप इस फॉर्म को फिलअप कर ही नहीं सकते हैं। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर मशीनरी एंड अलाइड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग टेक्निकल एक्सपीरियंसेस इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। ये डजेंट मैटर कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, बट लिस्टेड होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंडिपेंडेंटली टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ फार्म मशीनरी एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस ये डिज़ायर्ड हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट जो बंदा है वो फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, तो उनको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। ये ड्यूटीज़ की बात है तो आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशंस पे जा कर के आप, मैं इसकी पीडीएफ कॉपी की लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन रीड कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करूँ इसकी जो प्रोबेशन जो पीरियड होगी वो 1 ईयर, 1 साल की जो है 1 ईयर के लिए इसकी जो है रिक्रूटमेंट होनी है। अगर आप सक्सेसफुल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं तो आपका
परमानेंट कर दिया जाएगा, चांसेस परमानेंट का है करने का। चलिए ये बात कर लिया, अब नेक्स्ट दूसरे वाले पे एक और बात कर लेते हैं, इसकी जो है ये एग्रीकल्चर इंजीनियर की, ये रही। अगर बात करूँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो एक है ना, जिसमें अनरिजर्व के लिए नहीं है, सिर्फ ओबीसी के लिए है। पे स्केल कितनी रहेगी, ये इसकी लेवल 7 की है, 44,900 से लेके 1,42,400। एज जो लिमिट होगी इसकी 33 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें 2 साल की चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंसेस। टीचिंग एज अ ट्रेनर इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्टर्स एंड एग्रीकल्चर implements और मशीनरी। द experience south is to be from central government or state government, union territory administration, public sector undertaking, agriculture universities or recognized research institutions or the council or semi government or the autonomous statutory organization। अगर बात करूँ इसकी प्रोबेशन पीरियड की, तो इसकी 2 साल के लिए आप की जाएगी। एक तरह से ट्रेनिंग कह सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुली इस प्रोबेशन पीरियड को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपका वो चांसेस है कि परमानेंट हो जाने की। चलिए नेक्स्ट एक बात कर लेते हैं सब्जेक्ट लेक्चरर की। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, देखता हूं मैं, पोस्ट इंग्लिश लेक्चरर है। अगर मिनिस्ट्री की बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी आपको पोस्ट की जाएगी। डिपार्टमेंट की बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग DIET। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो एक, जो कि ओबीसी के लिए है, ना कि अनरिजर्व के लिए हो, EWS के लिए नहीं है, SC ST के लिए नहीं है, ना ही PWD के लिए है। टोटल एक हो गया। अगर एज लिमिट की बात करूँ तो इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर्स होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो कि इंग्लिश से, विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप एम.एड कर रखे हो, मास्टर ऑफ एजुकेशन या MA एजुकेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। नोट में कह रहे हैं क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द UPSC फॉर रीजन टू बी recorded in the writing in case of the candidates otherwise well qualified। क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन दी जाएगी, वो डिटरमाइन करेंगे ये संघ लोक सेवा आयोग के बोर्ड। ड्यूटीज़ की बात करूँ तो आप इसको पढ़ लेना। प्रोबेशन पीरियड जो होगी वो 1 साल की होगी। कहते हैं नेक्स्ट में सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 2 वीक्स मैंडेटरी इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग एज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशनरी इन एवरी ट्रेड। किसी भी प्रत्येक ट्रेड में आपको पोस्टेड के लिए कम से कम 2 वीक्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग होगी, जो कि इंक्लूडिंग ट्रेनिंग है प्री रिक्विजिट कंडीशंस फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशनरी इन एवरी ट्रेड। अगर बात करूँ हेड क्वार्टर तो अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन में दी जाएगी। तो ये 2-3 मैंने डिस्कस कर लिया। तो चलिए इसके जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस डिटेल में देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। है वही है नंबर ऑफ, ये जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि हमने देखा था, सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, इसी की डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई। ये जो आप देख पा रहे हो, 1 मिनट मैं बैक जाता हूँ, ये इसी की मतलब पोस्ट वाइज यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। तो बात करते हैं इसकी जो है मुख्य जो बिंदु, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो मैंने हाईलाइट कर लिया है येलो कलर से, आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू करवा देते हैं। ये रही डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स एट UPSC शैल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। आप जो फॉर्म फिलअप करोगे उसकी जो हार्ड कॉपी, एप्लीकेशन हार्ड कॉपी को आपको साथ में रखना है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू प्रोड्यूस देयर ना, आपको सबमिट करना होगा, दिखाना होगा आपको। तो जो भी कैंडिडेट अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी आप रख लेना
और ये जो है इंटरव्यू बेस पे रिक्रूटमेंट होनी है, कोई एग्ज़ाम नहीं होनी है और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है सिर्फ़ ₹25 है। आपको ₹25 पे करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो चार्जेज़ होंगे वो। ये रही एप्लीकेशन फ़ीस। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे फ़ी ऑफ ₹25 only either by the remitting the money in any branch of the SBI by cash और by using the नेट बैंकिंग यूज़ करके भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि SC/ST वाले के लिए या फिर PWBD या फिर वुमेन के लिए फ़ी नहीं रखी गई है, एग्ज़ेम्प्टेड है वे लोग। तो दोस्तों आज हमने बात की है जो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशंस। अगर इसी प्रकार से आपको लेटेस्ट नोटिफ़िकेशंस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।